देखिए, हम सब बहुत दुखी हैं। 143 सांसद एक झटके में निलंबित किए गए इस सत्र से। लोकतंत्र का मजाक बनाया गया, संसद के सत्र का मजाक बनाया गया, संस्थाओं का मजाक बनाया गया और उल्टा जो है विक्टिम कार्ड भी खेला जा रहा है। हम मांग कर रहे हैं गृहमंत्री आए संसद के अंदर जवाब दें, लेकिन गृहमंत्री प्राइवेट चैनलों पे बैठ के जवाब देंगे, संसद के अंदर जवाब नहीं देंगे। इससे बड़ा मजाक इससे पहले देश में कभी भी जमहूरियत का नहीं बनाया गया। आज सारे सांसद सड़क पर हैं और वो यही डिमांड कर रहे हैं कि हमें सत्र से क्यों निलंबित किया गया है, सरकार इसका जवाब दे। कैसा लोकतंत्र है जहाँ पे विपक्ष के सांसदों को, इतने सांसदों को निलंबित किया गया, तानाशाही चल रही है? ये लोकतंत्र नहीं है, ये तमाशा है। तमाशा बना दिया है इस सरकार ने लोकतंत्र का। जब चाहेंगे हम हाउस के अंदर जाते हैं, हमें सिर्फ एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, एडजॉर्न 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 या फिर सस्पेंड सस्पेंड सस्पेंड। इन दो आवाज़ों के अलावा संसद में अब कोई और आवाज़ सुनना मुश्किल हो गया है। मैं नया सांसद हूँ। मैं बड़े सपने लेके संसद में आया था। मुझे लगता था मैं नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए, इस देश के पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए आवाज़ उठाऊंगा संसद में। लेकिन आवाज़ उठाने की अपनी जो बेचारगी है वो देश को कैसे बताऊं कि हमें तो वहाँ बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, हमें तो निलंबित कर दिया गया है। आखिरी सवाल, संसद सुरक्षा का मुद्दा बनाया गया, बीजेपी के जिन सांसद ने पास दिया उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिन्होंने सुरक्षा के मुद्दे पे सवाल किया उन पे कार्रवाई? ये बिल्कुल, ये देश देखे कि अजय मिश्र टेनी जी संसद के अंदर है, रमेश बिधूड़ी संसद के अंदर है, बृजभूषण शरण संसद के अंदर है, प्रताप सिन्हा संसद के अंदर है, लेकिन 143 सांसद निलंबित हैं। पासवर्ड देने पर महुआ मोइत्रा की सदस्यता चली गई, पास देने वाले से पूछताछ भी नहीं। भाजपा तानाशाही बंद करे, तानाशाही नहीं चलेगी। हम संसद के अंदर नहीं बोल पाएंगे तो संसद के बाहर बोलेंगे, सड़क पर बोलेंगे। हम सड़कों पर इंकलाब बर्पा करेंगे। सर, आप लोग मार्च कर रहे हैं आज, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंदर जबरदस्ती लोकतंत्र की हत्या करके हम लोगों को कार्रवाई में भाग नहीं लेने देने के लिए, जिससे हम महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पूंजीपतियों के खिलाफ जिस तरह से कमाई कराई जा रही है, गरीब के जेब पे डाका डाला जा रहा है, उस पर हमें अपनी आवाज़ उठानी। तो निश्चित रूप से जब वहाँ पर हमें सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा है, तो हमारे सामने एक ही रास्ता है कि हम जनता के बीच जाएं और हम जनता के बीच आएं। सर, आखिरी सवाल, 141 सांसदों को निलंबित किया गया, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है, क्या कहें? आज तक देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था लोकतंत्र में कि इस तरह गला घोटा जाए लोकतंत्र का। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही। पार्लियामेंट चल रहा है लेकिन आप लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, क्या कहें? देखिए, इतनी बड़ी तादाद में सांसदों का निलंबन ये लोकतंत्र के इतिहास में शायद कभी भी नहीं हुआ, देखा नहीं गया। और वो भी जनता के मुद्दे पर बात हो रही थी, किसी का पर्सनल इसमें कुछ भी नहीं था। 140 करोड़ जनता जिस उम्मीद से अपनी सुरक्षा के लिए सरकार बनाती है, चुनती है, अगर वो अपने एक सबसे प्रोटेक्टेड एक भवन की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो फिर देश की जनता कैसे उम्मीद करेगी 140 करोड़ जनता कि आप उनकी सुरक्षा करेंगे? बस यही सवाल किया गया था कि अभी क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं हुआ, क्या खामियां हैं, इस पर बात करना चाह रहे थे विपक्ष के सांसद। तो इसमें कहाँ कौन सी गलती हो गई जिसके लिए आपने एक तरह से सामूहिक, जैसे लोग कहते हैं ना कि मास किलिंग, तो एक तरह से ये उसी तरह का दिखता है कि भाई आप सबको हटा दिए ताकि आप एकदम निष्कंटक होकर राज कर सके। जैसे कि रामायण में एक प्रसंग था कि लक्ष्मण ने कहा था, कैकेयी माता के लिए एक संदेश भेजा था कि सारे कांटे अब निकल गए, अब आप निष्कंटक राज करो। तो आप सारे कांटों को निकालकर निष्कंटक राज करना चाहते हैं तो राजतंत्र लेके आइए। फिर ये संविधान और ये सब क्या ढकोसले की बात ही नहीं। सवाल ये है मैम कि बीजेपी के नेता ने पास प्रोवाइड किया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है कि संसद सुरक्षा में चूक कैसे हुई, तो उनको निलंबित कर दिया जा रहा है। सवालों से डर क्यों रही है बीजेपी? वही तो आप देखिए कि अगर विपक्ष की कोई सांसद, महुआ मोइत्रा की ही बात हम लें, तो अभी तक साबित नहीं हुआ कि उसने पैसे लिए। फिर भी आप एक तरफा अपने कमेटी वगैरह फॉर्म करके रातों रात एक तरह से देखा जाए तो उनकी सांसद सदस्यता खत्म ही कर दी। लेकिन जब आपके एक एमपी ने इतनी बड़ी चूक की तो उन पर क्या आपने कार्रवाई की? कम से कम उनको कुछ तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी ताकि देश भी देखता। ये बिल्कुल बायस्ड होकर काम किया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र कहीं से हमारे देश में नहीं है। ऐसा लोकतंत्र है कि यहाँ पे जो सवाल पूछे उसको बाहर कर दिया।
वही तो निष्कंटक राज किया जा रहा है। जो सवाल पूछे उसे उसका मुंह ही बंद कर दो। ये जो अभी इतने इम्पोर्टेंट बिल्स आ रहे हैं, जो न्याय संहिता और जो भी नाम रखा गया है सीआरपीसी वगैरह को लेकर, वो देश के लिए कितना खतरनाक है या अच्छा है, इस पर बहस होनी चाहिए थी ना। क्योंकि आज तो आप कर दे रहे हैं एक तरफा, लेकिन जब इतने सारे विद्वान वक्ता, इतने सारे विद्वान सांसद जो अपने अपने देश के अलग अलग हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी राय आपने नहीं ली। कल के डेट में जब परेशान होगी तो जनता परेशान होगी, और जनता हम ही से प्रश्न करेगी, आप ही से प्रश्न करेगी कि आपने बिना बहस के, बिना किसी की राय लिए कैसे इस तरह के कानून हम पर थोप सकते हैं। जी सवाल सदन में तो नहीं बोलने दिया जा रहा है, अब सड़कों पे उतरे हैं तो लड़ाई सड़कों से जारी रहेगी। हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र में यही है कि गांधी जी ने भी तो सड़क पर उतर कर ही प्रोटेस्ट किया था जब अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार उनकी बातें नहीं सुन रहे थे और फाइनली उनको जाना पड़ा। तो हम लोग भी सड़क पर उतरकर ही अपनी बात रख रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार आने वाले दिनों में समझेगी इस बात को और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ काम करेंगे। सर, सदन अभी चल रहा है लेकिन सड़कों पर उतरकर आप लोग प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, क्या कहें? ये सदन से जब बाहर किया जाता है, हमारी आवाज़ को कुचले जाते, दबाई जाते। जब आवाम की आवाज़ हम लोग लेके पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, आवाम की तरफ से अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, उन तमाम लोग जो आके यहाँ पे बात नहीं कर सकते, उनकी आवाज़ जब कांग्रेस पार्टी और दूसरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, सरकार नहीं चाहती कि उनके व्यू के अलावा कोई और एक व्यू, कोई और एक ओपिनियन आए। सरकार ये नहीं चाहती कि किसी भी बिल का एनालिसिस हो, सरकार ये नहीं चाहती किसी बिल का स्क्रूटनी हो, वो ये नहीं चाहती कि कोई विरोध हो, वो ये नहीं चाहती कि बिल्स में जो खामियां हैं वो देश के सामने आए। जो इनकी मनमर्जी और डिक्टेटरशिप जो चल रही है, उसको हम विरोध करने के लिए, उसके खिलाफ खड़े होने के लिए, जनता के सामने अपनी बात रखने के लिए आज विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसको आगे हम पूरे देश भर में लेके जाएंगे। बीजेपी के राज में कैसा लोकतंत्र है, जो सवाल पूछे उसको सस्पेंड कर दो, 143 सांसदों को निलंबित किया। देखिए, जो ये मुद्दा उठा है ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस का और पार्लियामेंट बिल्डिंग के सुरक्षा का है। उसमें जो एमपी ये इंट्रोड्यूस को लेके अंदर आया था, जो एमपी अपने कार में बिठा के लेके आया था, जो एमपी पहले भी पासेस देके रेकी करवाया था, वो सस्पेंड नहीं होगा, उसकी इंक्वायरी नहीं होगी। उसका जो विरोध करेंगे, जो स्टेटमेंट पूछेंगे प्रधानमंत्री से यानी होम मिनिस्टर से, उनका सस्पेंशन हो जाएगा। एक बनाम 143, इसका मतलब उनके अपने एक एमपी को बचाने के लिए 143 एमपीज़ को इन्होंने बाहर करने की कोशिश की है। लेकिन ये जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ को ये लोग दबा नहीं सकते। ये हम पार्लियामेंट में बात करने का हमें मौका नहीं दिया जा रहा, जनता के बीच में जाके अपनी बात रखेंगे। वालों से डर रही है क्या बीजेपी, भाग रही है? सरकार और भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए नरेंद्र मोदी जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सवाल नहीं लेते, पार्लियामेंट में नहीं आते हैं तो अपनी बात रख के निकल जाते हैं। जब स्टेटमेंट करवाने की बात या जवाबदेही की बात होती है, ये पब्लिक मीटिंग्स में से, चुनावी कैंपेन में से, सभाओं में से एक तरफा पार्लियामेंटेरियंस को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली सवाल से डरते हैं, विरोध से डरते हैं। ये डेमोक्रेटिक तरीके से कामकाज में यकीन नहीं करते हैं, अपनी बात को, अपने बिल्स को बुलडोज करने की कोशिश करते हैं। ये रवैया सिर्फ एक तानाशाह का हो सकता है। सवाल सर, कैसा लोकतंत्र है? बिना विपक्ष के तो लोकतंत्र होता नहीं, तानाशाही पे उतारू हो गई क्या बीजेपी? लोकतंत्र का मतलब है हर आवाज़ को रिप्रेजेंट करना। लोकतंत्र का मतलब है हर समुदाय, हर जात, हर भाषा बोलने वाले, हर प्रांत के लोग, हर विचारधारा के लोग को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, पिछले 75 साल से हर रंग का, हर भाषा बोलने का, हर कलर का आदमी यहाँ पे मौजूद रहा है। हर पार्टी ये कोशिश की है, ज़्यादातर पार्टी ये कोशिश की है कि हर समुदाय के लोग, हर जात पात के लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक विचारधारा, एक रंग और एक लीडर को मानने वालों को लोग का ही वहाँ पे वो समझते हैं कि वो रहना ज़रूरी है और दूसरों के रहना कोई ज़रूरत नहीं है करके समझते हैं। लेकिन इसके खिलाफ हम करेंगे। हिंदुस्तान की खूबसूरती डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी को सिर्फ बचाएंगे नहीं, उस डाइवर्सिटी को हम सेलिब्रेट भी करेंगे। आप लोग सर, पार्लियामेंट चल रहा है लेकिन मार्च कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम पार्लियामेंट से निकाल दिए गए हैं। विपक्ष के अधिकांश सदस्य जो हैं वो संसद से बाहर कर दिए गए हैं अलोकतांत्रिक तरीके से, इसलिए अब बाहर जाना ही पड़ेगा। क्या लग रहा है कि आप लोगों ने सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल किया, लेकिन जिस बीजेपी के नेता ने पास प्रोवाइड कराए उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जिन्होंने अपना जो है काम किया, सवाल उठाए, उन पे कार्रवाई कर दी? यही तो विडंबना है। लोकतंत्र के अंदर ये
कोई बहुत सही बात नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। जनता ऑब्जर्व करती है, सब चीज़ों पर नज़र रखती है जनता भी। आपको लग रहा है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाही की जा रही है? क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इतने सांसदों को निलंबित कर दिया गया। लगने का सवाल नहीं है, देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। जब विपक्ष ही नहीं रहेगा संसद के अंदर तो फिर लोकतंत्र किस बात का है? अगर सदन में नहीं बोलने दिया जाएगा तो सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन जनता की आवाज़ उठेगी। नहीं, जनता की आवाज़ तो हमेशा उठेगी। हम चाहे जिस स्थिति में भी रहें, सदन के अंदर होंगे वहाँ भी उठेगी, सदन के बाहर होंगे वहाँ भी उठेगी। लड़ाई जारी रहेगी। निश्चित रूप से लड़ाई जारी रहेगी। आप लोग सड़कों पे उतर के प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, क्या कहें? देखिए, मैंने जब बोला ना, जब ऑपोजिशन तंत्र होता है एक प्रजातंत्र का, जब तंत्र खत्म हो जाता है तो प्रजातंत्र खत्म हो जाता है। अगर रूलिंग पार्टी अपने डिबेट से खुश होकर अपना बिल पास कर देना चाहती है, वो कैसे बिल्स जो लोगों की आबरू टच करते हैं। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट रोज इम्पैक्ट करते हैं हर आदमी को। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर लॉ। ये जो 3 लॉज होते हैं, आप सड़क पे चलते हो, ट्रैफिक वायलेशन से लेकर, आप सामान खरीदते हो, अडल्ट्रेशन से लेकर, मर्डर से लेकर, छेड़खानी से लेकर, ट्रेसपास से लेकर, बिगामी से लेकर, हर चीज़ इसमें डिफाइंड होती है। 100 डेफिनेशंस हो गए। तो आपने इतना बड़ा लॉ नए सिरे से पास करने की कोशिश कर रहे हो और उसमें पब्लिक डिबेट नहीं है, पार्लियामेंट्री डिबेट नहीं है। डिबेट खाली अपनी पार्टी का रख रहे हो या अलायंस पार्टनर्स, खुद के अलायंस पार्टनर्स का, उसमें और सब ताली बजा रहे हैं। तो ऐसा लॉ लेजिटिमेट नहीं होते हैं। लॉ पास करना एक चीज़ होती है और लेजिटिमेसी दूसरी चीज़ होती है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट आपको अच्छे से समझा चुके हैं। सवाल ये है कि ये कैसा लोकतंत्र है? सदन में 143 सांसदों को निलंबित कर देती है बीजेपी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। ये तो मैं कह रहा हूँ कि इसके पहले क्या लोग वेल में नहीं गए? क्या आज 1950 से ये पार्लियामेंट है, आप बताइए कितने बार लोग वेल में गए? सैकड़ों बार वेल में गए। क्या इसके पहले इतने सारे लोगों को कभी निलंबित किया गया? और निलंबित भी किया गया तो कितने दिन के लिए, कितने वक्त के लिए? 4 घंटे के लिए भी हो सकता था, 1 दिन के लिए भी हो सकता। पनिशमेंट तो आपके हाथ में थी। पार्लियामेंट रूलिंग पार्टी ने एक रेजोल्यूशन पास करके ऐसा लंबा निलंबन क्यों किया? क्योंकि आप नहीं चाह रहे होंगे कि इन डिबेट में ये जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें। आखिरी सवाल सर, क्या सवालों से भाग रही है बीजेपी? सवाल नहीं पसंद आते उसे, इसलिए ऐसे कार्रवाई करती? नहीं, बीजेपी सवाल नहीं चाहती है। आज तक आप बता दो, प्राइम मिनिस्टर ने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? किसी जर्नलिस्ट के क्वेश्चंस लिए? वो उनकी आदत में नहीं है। वो चाहते हैं कि हमने जो सोच लिया है, जो हम कर रहे हैं, उसको राष्ट्र के नाम पे उठाओ और उसको राष्ट्र की बात करो, चाहे वो बात राष्ट्र की हो या ना हो। संसद सुरक्षा में चूक हुई, बीजेपी के नेता ने पास दिया था, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप लोगों ने तो अपनी जिम्मेदारी उठाई, सवाल पूछे कि कैसे चूक हो गई, कार्रवाई आप लोगों पे हो गई। इसलिए हो गई क्योंकि हमने कहा कि गृह मंत्री जी आके उस पर जवाब दें। गृह मंत्री जी कहते हैं कि मैं जवाब नहीं दूंगा, या उनका मूड नहीं है जवाब देने का। मैं तो सोचता हूं कि मैं तो नेहरू जी को जानता था, अगर छोटी सी आवाज़ उठती थी संसद में नेहरू जी के लिए तो दौड़ते हुए चले आते थे अपनी जिम्मेदारी निर्वाह करने के लिए। इन लोगों को नेहरू जी से कुछ सीखना चाहिए। Like democracy has been totally violated in the house of the parliament, which is supposed to be the mother of democracy. So right from the beginning, we opposition members of the parliament, we were demanding and are demanding a discussion on this severe worried breach of security in the parliament, and none of us are heard on it. We just wanted a statement either by the prime minister or by the home minister, and that was also ignored. So what was done in the parliament is just silencing all the voices of the opposition and bulldozing all important bills which have undemocratic as well as like draconian laws. So this is something really worrisome, and our chief minister honorable Thiru M.K. Stalin has also voiced strong contempt on this attitude of the BJP government, and he wanted all of us to unite together and voice our opinion against this.